वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सीटेट की परीक्षा एक बार में ही क्रैक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टिप्स जान लेते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं एक ही बार में सीटेट की परीक्षा क्रैक। तो सबसे पहले आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो कई जगह आप फंस जाते हैं, स्पेशली ग्रामर में। और अगर आपने अलग अलग कोई भी सब्जेक्ट लिया है, या आप साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं, तो आपको बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहले नोट्स बनाएं, ईवीएस का नोट्स, सीडीपी का नोट्स और पेडागॉजी का नोट्स आपको डिफरेंट चैनल्स पे, ऐसे बड़े चैनल्स पे मिल जाएगा जहाँ पे सीटेट की स्पेशली तैयारी की जाती है और जहाँ व्यूज़ भी आते हैं। तो नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर आपके पास किताब है तो भी आप नोट्स बनाएं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट हमारा है कि अगर आप पेडागॉजी पढ़ रहे हैं तो पेडागॉजी पढ़ना तो इजी है, क्योंकि आपका जल्दी ही तैयार हो जाएगा, लेकिन ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पैराग्राफ पैसेज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले ग्रामर पढ़ें, टेंस से स्टार्ट करें और जहाँ तक आगे एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या वो कैब है उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो उसके लिए भी आपके पास डिफरेंट ग्रामर के चैनल्स हैं, या हिंदी ग्रामर की व्याकरण की बात हो रही तो उसके लिए भी चैनल्स हैं। और व्याकरण और आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग होगी तो आप पैसेजेस ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। और आपको पता है कि पैसेज में कितना ज़्यादा नंबर है आपका, 7.5-8 नंबर का तो आपका एक पैसेज होता ही है, ठीक है, या 10 नंबर का देख लीजिएगा आप। इसके बाद से आप जो है किताब भी ख़रीदिए, क्योंकि पैसेजेस आप बार बार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल या फिर इधर उधर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बुक ख़रीद लीजिए। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप अगर कोचिंग नहीं करना चाहते तो आप कैसे क्रैक कर सकते, क्योंकि मैंने भी एक ही बार में 1 गो में क्रैक किया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आता है, अक्सर जो है वो मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी मैथ्स का पेपर सॉल्व करना है, और जो मैथ्स के नहीं है उनको भी मॉर्निंग वाले में तो सॉल्व करना ही करना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जिनकी मैथ्स वीक है, स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट्स, वो बेसिक मैथ्स की अगर उनके पास किताब है 5th तक की तो उसमें से देख सकते हैं, और नहीं तो आपको बेसिक मैथ्स के चैनल्स मिल जाएंगे। और अगर हुआ मुझसे, क्योंकि मैं भी एक मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत सॉल्व करा दूँगी, मतलब कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता सकती हूँ। इसके अलावा आपके पास चैनल्स है, और प्रैक्टिस खूब करें, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या नहीं, आप प्रैक्टिस करें, ओके। अब आते हैं मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट पर। तो साइंस के लिए आप लोग जो है वो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसके चैप्टर वाइज उसको पढ़ें, नोट्स बनाएं। और जो बायो के स्टूडेंट नहीं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अक्सर सीटेट में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा बायोलॉजी आता है, ठीक है। तो आप लोग बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जैसे लूसेंट, अरिहंट, बहुत सी बुक्स है वहाँ से पढ़ें, या फिर 1-2 यूट्यूब चैनल्स ऐसे मिल जाएंगे जो स्पेशली बहुत फोकस करते हैं साइंस पे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं साइंस, ठीक है। सीडीपी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग वाले में भी इवनिंग वाले में भी 30-30 नंबर का आता है, यानी पूरे 60 नंबर का आता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसमें कि सीडीपी को सबसे पहले साइकोलॉजी को बीएड अगर आपने सही से पढ़ के पास हुए हैं अच्छी तरह से, तो फिर वहाँ का रिवाइज़ कीजिए, उसके बाद इस पे आइए। वैसे ये थोड़ा अलग होता है सीटेट का, लेकिन फिर भी वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद भी आपको बहुत मुश्किल लगता है तो एक बहुत ही इजी ट्रिक है कि सीडीपी में जो सबसे पॉजिटिव आंसर है उस पे क्लिक कीजिए। तो आपको जितना आ रहा है वो तो काम आएगा ही, और नहीं भी आ रहा है वो भी आपका ठीक होने की गारंटी रहेगी काफ़ी हद तक, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है ईवीएस। तो ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस कुछ भी नहीं है, आपको फर्स्ट से लेके 5th तक की इन्वायरमेंटल साइंस पढ़नी है, एनसीईआरटी की, ठीक है। बहुत से यूट्यूब चैनल सॉल्व कराते हैं पूरी स्टार्टिंग से लेके 5th तक की, वो भी देख सकते हैं, नहीं तो बुक है, बुक से भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट और मेन पॉइंट ये कि जब आप नोट्स बना चुके हैं और अपने नोट्स को पढ़ चुके हैं तो एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर ख़रीदें। बिना प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर ख़रीदें,
प्रैक्टिस सेट बहुत ही सस्ता आता है और आप जो है वो उस पर 10-20 प्रैक्टिस सेट 15-5 कुछ भी जितना भी हो सके ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारे टिप्स हैं जिससे एक बार में आप 100+ नंबर तो पा ही सकते हैं, ठीक है। 100+ कहीं नहीं गया है, 120 130 भी आराम से पा सकते हैं, या जितना भी आप स्कोर मतलब जितनी मेहनत करेंगे उतना स्कोर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स, ओके, थैंक यू। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।